विभूति सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म के रास्ते में जाने के लिए अपनी सांसारिक इच्छाओं को मार देना चाहिए, जैसे धन प्राप्ति, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं उपदेश नहीं। जो उपदेश दे ऐसा वो ठीक नहीं है। धन कमाना है लेकिन धर्म से युक्त होकर कमाना है, पाप कर्म करके नहीं। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनको आदर्श की शिक्षा देनी है। जो बड़े महापुरुष हो गए वो शिक्षा देनी है। हमको गंदे बच्चे नहीं बनाने। माता पिता गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। खूब अच्छी पढ़ाई करो लेकिन उनको बैठ करके आदर्शमय शिक्षा भी दे। देखो बेटा, जब तक ब्याह ना हो जाए किसी लड़की की तरफ ना देखना। देखो बेटी, हमारी बात मानो, तुम हमारे बच्चे हो, जब तक तुम्हारा हम ब्याह ना कर दें तब तक किसी लड़के का संयोग मत करना। अगर कभी गलती हो जाए तो आप हमसे बताना, हम आपको सहयोग करेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। धन कमाने के साथ साथ हमें धर्म की भी रक्षा करनी है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करो, करो लेकिन धर्म युक्त होकर के करो, तो भगवान की भक्ति अध्यात्म पुष्ट होता है। बिना धर्म के अध्यात्म पुष्ट नहीं होता, और उसमें आपकी दुर्गति है। आपका हृदय जलेगा, आपका मन शांत होगा, बात खुल जाएगी, समाज में निंदा होगी। अगर कानूनी अपराध है तो आप जेल जाओगे। जो असत क्रियाएं हैं उनसे हमको बचाना है। आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा सकती। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा। देखो ना बच्चे पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं। देखो ना बच्चियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब परिणाम तो सोचना चाहिए कि जो मैं कर्म करने जा रही हूं इसका परिणाम क्या होगा। जब तक अध्यात्म क्या है, ये आपको परिणाम सोचवाता है। जो आधुनिक पढ़ाई है परिणाम नहीं सोची, वर्तमान की क्रिया केवल सोचती है। और जो अध्यात्म है, यार मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वो परिणाम सोचकर भयभीत होकर बच जाएगा। अध्यात्मवान, मान लो अध्यात्मवान को कुसंग हुआ तो परिणाम सोचेगा, इसका परिणाम क्या हो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, समाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और जो अध्यात्मवान नहीं है फिर वो ऐसे चोरी, हिंसा, पाप कर्म, ये सब गंदे आचरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म शिक्षा भी देनी चाहिए, और धन कमाने के साथ साथ धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मयुक्त धन एकत्रित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिसाब है, और आएगा ही नहीं कोई। धर्म से चलने वाले के पास कोई नहीं आता है, आप पक्की समझ लेना, क्योंकि उसको इतना होता ही नहीं है। वो अपने परिवार का पोषण करके किसी तरह जी रहा है, लेकिन वो शांति से जी सकता है। और ये जितने अधर्म के हैं, जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी दुर्दशा हो जाती है, पैसा जाता है, स्वयं जेल जाते हैं, समाज में बेइज्जती होती है। इसलिए घूस न ले, अधर्म का धन न ले, बेईमानी न करे, ईमानदारी से धन कमावे और नाम जप करे भगवान का, और अध्यात्म में अपने परिवार को चलावे। बहुत से ऐसे गृहस्थ, धन्य है इनकी गृहस्थी। सुबह से पूजा पाठ पूरे घर में शुरू, बच्चे भी पूजा में बैठते हैं और स्कूल जाते हैं, खाना पीना सब पवित्र उनका, माता पिता उनको शिक्षित किए हुए हैं अध्यात्म से। अब आज का वातावरण तो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो आज जो अध्यात्म विहीन बुद्धि है वो कैसे गलत गलत निर्णय दे रही है। मतलब बच्चे तो माता पिता की गोद में सुरक्षित हैं। एक बार पिता अविश्वासी हो जाए तो माता ऐसी होती है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां अपनी जान दे देगी लेकिन अपने बच्चा और बच्ची का अहित नहीं होने देगी। ये प्रसिद्धि है, शास्त्र में लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और अध्यात्म विहीन माताएं आज क्या कर रही हैं, ये जो आज हमारे समाज में मानसिकताएं फैल रही हैं, ये अध्यात्म विहीन मानसिकता है। अगर हम अध्यात्म विहीन रहेंगे तो ऐसी हमें बुद्धि आदेश करेगी, जो गलत कार्य हो जाएंगे हमें जेल मिलेगी या नरक मिलेगा, और अशांति रहेगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमारा अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप धन न कमाओ, ये नहीं सिखाता कि आप पढ़ो लिखो नहीं। अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम आपको क्या सुनाते। मान लो हमको ककारा मात्रा का ज्ञान हुआ तभी तो हम वेद शास्त्र पुराण पढ़े, अगर नहीं तो हम कैसे आपको सुना पाते। आधुनिक पढ़ाई ही तो अध्यात्म में हमारी प्रगति करवाई। अगर आधुनिक पढ़ाई ना होती, काका गागा ना पढ़े होते तो हम अध्यात्म में क्या पढ़ पाते। तो आधुनिक के साथ साथ अध्यात्म, अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक, तो इस जरूरी है। ऐसा हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता कि आप धन ना कमाओ या आप बच्चों को पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं। भारती देवी जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 15-16 साल पहले जीवन में भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हुई कि निरंतर नाम श्वासों श्वासों पे चलने लगा। राग द्वेष तो मानो सर्वथा अभाव हो गया। चलती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती से 4 कदम ऊपर चल रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ महाराज जी, भागवती का अपराध बना या साधन का रस ही चले गया महाराज जी, कपूर की तरह उड़ गया। नहीं, इसके एक ही कारण है। दूसरा कारण किसी महत् पुरुष का अपराध बन जाना। नहीं, साधना में विक्षेप आता है, जैसे हमारा गलत संग हो गया,
खान पान बिगड़ गया तो 2-4 दिन विक्षेप आएगा, रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो कोई महत अपराध बन गया, नहीं तो भजन में बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे हमसे कोई गंदा काम बन गया तो 2 दिन 3 दिन हमारा हृदय जलेगा और भजन में विक्षेप पड़ेगा और फिर चल पड़ेगा। जैसे हमारा भोजन गलत हो गया, 1 दिन आज पाया और कल तक हमारे विक्षेप पड़ता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने किसी संत की निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वो फिर आपको हावी कर देगा, वो आपके भजन को रोक देगा। तो आप देख लो किसी संत वैष्णव का कोई अपराध बन गया हो, अंदर से मानसिक अगर आपने सोचा हो, किसी की निंदा की हो किसी संतों के प्रति, क्योंकि फिर ऐसे नहीं होता। सोचने से ही ऐसा हो। हाँ, संतों के प्रति ऐसा ये बोलती हूँ कि भगवान मेरे मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ तो क्षमा कीजिए प्रभु, हाँ, बिल्कुल। और आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। आज से आप ध्यान करो, आज से आप जब शुरू करो, भजन करो और रोज प्रातः काल उठकर समस्त संत भगवान की जय बोलो, समस्त संत भक्त वैष्णव की जय और उन सबको नमन। और जाने अनजाने में जो कोई गलती हो गई सो क्षमा करो। आज से फिर भजन शुरू करो, ठीक है।